नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। 800 वर्षों के बाद फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को चालू करने के लिए पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया है और नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से चालू किया जाएगा। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय वो विद्यालय हुआ करता था जो दुनिया में ज्ञान देने का काम करता था। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर के स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए। अमेरिका, चाइना, थाईलैंड, जापान के लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे और यहाँ से शिक्षा लेकर अपने देश में जाकर इस शिक्षा को फैलाते थे और बताते थे। दोस्तों, उस समय का यहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि दुनिया भर की शिक्षा को लेकर यहाँ के शिक्षा कंपेयर किया जाए तो उस समय सबसे बेटर कहीं पढ़ाई होता था तो नालंदा विश्वविद्यालय में, जो दुनिया भर को ज्ञान देने के लिए अकेले ही काफी था। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था उस समय। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत पुराना रहा है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट ने भी यहाँ से ज्ञान लिया था और बड़े बड़े राजा ने भी यहाँ से ज्ञान लिया था। दोस्तों, अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे राजा थे पूरी विश्व पर राज किए थे। अशोक सम्राट का दहशत इतना ज्यादा लोगों में था कि पूरी दुनिया में अशोक सम्राट से डरते थे लोग। दोस्तों, अशोक सम्राट ने भारत पे ही नहीं अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे और भी देशों पर राज किया था, जिसे आज अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। आज भी कुछ देशों में नालंदा विश्वविद्यालय के पढ़ाया हुआ शिक्षा आज भी उन देशों में चलता है और बताया जाता है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में भौतिक हो, ऐतिहासिक हो या बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया जाता था। दोस्तों, आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? दोस्तों, 1193 में बख्तियार के द्वारा इसे नष्ट किया गया। बख्तियार का पूरा नाम बख्तियार खिलजी था। दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने क्यों नष्ट किया? दोस्तों, बख्तियार खिलजी का धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगा और उसका तबीयत सही नहीं हो रहा था। कई हकीमों को भी दिखाया लेकिन सही नहीं हुआ। लेकिन किसी बौद्ध धर्म के प्रचार ने उसे बताया, आप जाइए नालंदा विश्वविद्यालय में, जो भी वहां पर वैद्य है उनसे पूछेंगे तो आपको ये दवा बताएंगे। और उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय में एक बख्तियार खिलजी आता है और एक वैद्य से मिलता है। जब वैद्य से मिलता है तो वहां पर वो अपनी समस्या को बताता है और वैद्य एक दवा देता है, लेकिन खिलजी ने लेने से मना कर दिया क्योंकि वो हिंदू धर्म के किसी भी दवा को वो खाना नहीं चाहता था। ऐसा मंत्र मारिए कि जो बिना दवा खाए सही हो जाए। तो वहां के वैद्य ने कुछ समय का उनसे टाइम मांगा और कुछ दिनों के बाद उसे एक लेप लगाकर उसे एक कुरान दिया गया पढ़ने के लिए, जिस पर दवा का लेप लगा था। और बख्तियार खिलजी धीरे धीरे उस कुरान को पढ़ने लगा और बख्तियार खिलजी पूरी स्वस्थ हो चुका और फिर से नालंदा विश्वविद्यालय आता है उस वैद्य से मिलने के लिए कि हम सही हो चुके हैं। लेकिन उससे वैद्य से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि हम धीरे धीरे सही हो चुके? तो उस वैद्य ने बताया कि आप दवा लेने से मना कर दिए थे, तभी हमने उस कुरान पर दवा का लेप लगा के दिया था, जिससे आप जब भी पेज पलटेंगे तो आप मुंह में हाथ लगाएंगे, जिसके द्वारा दवा आपके अंदर जाएगा और आप सही हो जाएंगे। वहीं पर बख्तियार खिलजी को गुस्सा आता है और वो कुछ दिनों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय पर अटैक कर देता है और नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। ये विश्वविद्यालय 3 महीना से भी ज्यादा तक जलता रहा और उसके बाद भी जब उसे देखा गया तो वहां पर अभी भी आग लगी थी। वहां पर पुस्तक जो भी हजारों सालों से ज्ञान रखा था वहीं से नष्ट हो गया। लेकिन फिर से पीएम मोदी ने कोशिश किया इसे चलाने के लिए और फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को चालू किया जाएगा और दुनिया भर के स्टूडेंट आएंगे पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में आज से 800 वर्ष पहले 300 रूमें थी और 10,000 से ज्यादा भी लोग पढ़ते थे और 1,000 से ज्यादा वहां पर पढ़ाने वाले टीचर रहते थे। दोस्तों, जिसे ऋषि मुनि बोला जाता था उस समय। दोस्तों, इतना बड़ा हुआ करता था, जिस यूनिवर्सिटी का नाम पूरी विश्व में हुआ करता था, आज उस यूनिवर्सिटी को चला के राख कर दिया गया। दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।